वेलकम एवरीवन। सेकेंड ईयर की इस क्लास में टॉपिक हमारा सभ्यता और संस्कृति का चल रहा था। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले थे और जो उसकी डेफिनेशंस हैं, उसका जो अर्थ है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और आज विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आप लिखेंगे और जानते भी होंगे, प्राचीनता और निरंतरता। प्राचीनता क्या होता है? जो सबसे प्राचीन हो, और निरंतरता जो रेगुलर चली आ रही हो, जिसमें कभी कोई अवरोध उत्पन्न ना हुआ हो या जिसमें कभी ब्रेक ना लगा हो, कमर्शियल ब्रेक कभी ना आया हो। तो इसलिए हम इसको निरंतर कहते हैं। जो नियमित चलती रहे, जिसमें कभी रुकावट के लिए खेद उत्पन्न ना हो, वो रेगुलरिटी निरंतरता कहलाती है। और वो कहावत सुनी होगी आपने, यूनान, रोम और मिस्र मिट गए जहाँ से, किंतु अब भी है नामो निशान हमारा। राइट? ये कहावत ही अपने आप में इस बात को शो करती है। विश्व में देखिए बहुत सारी सभ्यताएं डेवलप हुई, बहुत सारी कल्चर्स डेवलप हुई। मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, और ये सभी काफ़ी पुरानी सभ्यताएं। ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट है, लेकिन फिर भी जब इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इस ओर विशेष रूप से अध्ययन किए गए, तो उसमें ये पाया गया कि भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व में प्रचलित सभी संस्कृतियों से सबसे प्राचीन है। उसमें एक आप लैंग्वेज का उदाहरण भी दे सकते हैं। देखो, संस्कृत विश्व की हर भाषा की जननी है। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। और इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, आप वैदिक लिटरेचर के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो यदि उनको भी हम कंपेयर करें अन्य सभ्यताओं के लिटरेचर से, वहाँ भी आप देखें कि हमारे यहाँ जो लिटरेचर लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, वो काफ़ी प्राचीन माने जाते हैं। इसी तरह से आप और बहुत से सारे उदाहरणों की कमी नहीं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली संस्कृति है। इसमें डॉक्टर जयशंकर मिश्र की कोटेशन आप लिख सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर मिश्र के अनुसार सामाजिक संस्थाओं की प्राचीनता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और निरंतरता मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि निरंतर भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान तक अपने प्रभा को प्राप्त करती आ रही है। कोई अवरोध उसमें नहीं हुआ। इवन आप देखिए, आप अभी मध्यकालीन वो पढ़ रहे हैं इतिहास, और इससे पहले आपने प्राचीन इतिहास में भी एक चीज़ पढ़ी थी। आपको याद होगा, हमारे यहाँ बाह्य आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए हैं एंशिएंट टाइम से। कुछ याद होगा, शक, हूण, कुषाण, याद है? ऐसे बहुत से बाह्य जातियाँ जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और फिर यहाँ अपनी पावर को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब देखो, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी सत्ता होगी, अपने हिसाब से जो सोशल कस्टम्स हैं, जो रिलीजियस मेंटेनेंस है पूरा, और पॉलिटिकल जो भी फैसिलिटीज़, जो रूल्स, जो लॉज बनते हैं, वो उस सत्ता के हिसाब से ही होने चाहिए। जो सत्ता उस पावर के हिसाब से ही होने चाहिए जो पावर उस समय सत्ता में है। और ये जितनी भी बाह्य जातियाँ आईं,
यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन ये भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि वो जितने भी आपके ये बाह्य जातियाँ आई, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में अपने आप को ढाल लिया। और हमारी संस्कृति की तो ये विशेषता रही है कि हम लोग दूसरों के साथ बड़ा इजीली समन्वय कर लेते हैं। हमारे यहाँ चूँकि अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारी संस्कृति की विशेषताएं थी, उन्हीं से प्रभावित होकर शकों ने, हूणों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, जो बाहरिया जाति आई, उन सभी ने स्थायी रूप से फिर अपने आप को यहीं बसा लिया और हमारी संस्कृति को विभिन्न रूपों में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। जैन और बौद्ध धर्म प्राचीन भारतीय इतिहास में दो ऐसे नवीन धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने प्रचलित धर्म की कुछ रूढ़ियों के कारण इस नव धर्म को स्थापित किया। धीरे धीरे प्राचीन धर्म में भी सुधार हुए और फिर हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सनातन धर्म हमारे यहाँ प्रचलित रहा। अब ये जितनी भी बाहरी जातियाँ थीं, इन सभी ने धीरे धीरे उन्हें अपना लिया। यानी जो हमारे धार्मिक विशेषताएं थीं, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उनको अपने जीवन में उतारा। आपको याद होगा, आप उदाहरण ले सकते हैं, कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क, और जो चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडल वन विहार में, वो कनिष्क के समय में ही आयोजित की गई थी। आप सातवाहनों की मुद्राओं पर उनके बहुत सारे जो हमारे भारतीय धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते थे, आप उनको देख सकते हैं। मुद्राओं पर जो राजकीय ध्वज होता था, उन पर सातवाहन ने, शकों ने, मतलब पर्टिकुलर हम किसी एक चीज़, एक कास्ट के बारे में या एक बाह्य आक्रांता के बारे में नहीं कहते हैं। बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं मध्यकाल में, क्योंकि हमारा ये टॉपिक हो भी चुका है, राजस्थान हिस्ट्री में कुछ पोर्शन आपने पढ़ा था और अभी भी हमने तुर्कों के आक्रमण कर लिए हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना एक्सेट्रा। तो उन टॉपिक्स में आपने पढ़ा, आप जानते हैं तुर्क जब भारत में आए तो बड़े कट्टर पंथी लोग हैं ये, तुर्क आक्रांता थे, सॉरी है नहीं थे, भारत में आए, यहाँ की संस्कृति को बहुत चोट पहुँचाई, मंदिरों को शत विशत किया, नष्ट किया। हमारी जो कई भव्य मंदिर थे 300-400 साल पुराने, उनको भूमिसात कर दिया गया। मूर्तिकला की प्रतीक माने जाने वाली हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को धराशायी कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनके टुकड़े टुकड़े करवा करके उन्हें फिकवा दिया गया। लेकिन यही इस्लाम को मानने वाले मध्यकाल के मुगल कालीन बादशाह थे अकबर। आप आगे पढ़ेंगे, उस अकबर के द्वारा ही उसने भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में जो विशेषताएं देखी, उनसे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उसने हिंदू राजघरानों में न केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बल्कि जो धार्मिक प्रतिबंध एंड स्पेशली जजिया टैक्स जो लगाया जाता था, उस जजिया टैक्स को हटा दिया था। स्वयं अपनी हिंदू बेगमों को, पटरानियों को उसने छूट दे दी थी पूजा पाठ करने की, और जो हिंदू प्रजा थी उसे मंदिर बनाने की छूट थी।
धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति वो चीज़ है, हमारी संस्कृति की वो विशेषताएं हैं जिसने कट्टर इस्लाम के जो मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, उनको भी झुकने पर विवश कर दिया था। तो ये विशेषताएं कोई पल दो पल में नहीं तैयार हुई थी, ये विशेषताएं प्राचीन समय से चली आ रही थी। तो मैं अभी निरंतरता की बात कर रही थी, मैंने आपको प्राचीन समय से भी उदाहरण दिए। जो बाह्य आक्रांत आए उन्होंने किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर के अपने आप को यहीं बसा लिया सदैव के लिए, और भारतीय संस्कृति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर मध्यकाल में अकबर जैसे इस्लाम को मानने वाले बादशाहों के द्वारा भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कितने ही बाह्य आक्रांत आ गए हों, कितने कट्टरपंथी आ गए हों, लेकिन उसके बाद भी आज की तारीख तक हमारी संस्कृति का वर्चस्व पूरी तरह से कायम है। इससे हम कह सकते हैं निरंतरता जो बनी हुई है वो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है। दूसरी आप विशेषता इसकी करेंगे आध्यात्मिकता। हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुण हर बच्चे में देखा जाता है। और क्योंकि अब तो हम ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो भी भारतीय समाज का अंग हैं, सिख भारतीय समाज के अंग हैं, ईसाई हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भारतीय समाज का अंग बन चुके हैं। सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिएगा कुछ एक उग्रवादी तत्वों को छोड़ दें तो हमारे यहाँ चाहे दिवाली का पर्व हो, चाहे ईद का हो, चाहे क्रिसमस हो, और चाहे सिख धर्म के पर्व हो, हमारे यहाँ कभी भी जो विभिन्नता है वो नज़र नहीं आती। विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों उत्सवों में अपनी शिरकत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न धर्म हैं वो इंसान को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, ना कि उसके अंदर गलत बातें दिमाग में बैठाते हैं। आप जैसे आप देखिए एक छोटा सा बच्चा है, और आजकल तो कई आप लोग टीवी चैनल्स पर एंड अदर सोशल साइट्स पर आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। कहीं पर ये आता है कि गणेश जी के 108 नाम याद हैं, किसी को हनुमान चालीसा याद है। और अभी कुछ समय पहले ही यूट्यूब पर मैंने देखा था एक रशियन माँ बेटी हैं। ये आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की जो ये आध्यात्मिकता विशेषता है, इसी को प्रूव मैं करने जा रही हूँ। 7 years ओल्ड है, आई थिंक क्रिस्टीना नाम है उसका। तो माँ बेटी दोनों हनुमान चालीसा, विभिन्न भजन, संस्कृत के मंत्र, इन सब का बड़ा शुद्धता से उच्चारण करते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक गुण हैं निश्चित रूप से उससे प्रभावित होकर के ही विभिन्न ये विदेशी लोग हैं वो आज हमारे धर्म और संस्कृति दोनों को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन सब का कारण है खूबियाँ, क्योंकि धर्म चाहे वो कोई भी हो, इस बात को बहुत मैं क्लियर करती हूँ। मैंने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में भी कई बार ये चीज़ बोली है कि कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता और गलत होता भी नहीं है। गलत है तो धर्म को मानने वाले कुछ असामाजिक तत्व जो धर्म के नाम पर विभिन्न भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो हमारे यहाँ आपने ये आध्यात्मिकता का गुण किस रूप में देखें। आपको याद है 4 आश्रम व्यवस्था हमारी की गई, वर्ण आश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो जब प्रारंभिक आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से। गुरु के सानिध्य में रह करके न सिर्फ वो गणित का अध्ययन करता था, ना सिर्फ वो सामाजिक अध्ययन करता था, धार्मिक अध्ययन उसके सिलेबस का, उसके पाठ्यक्रम का मुख्य रूप होता था।
और वहीं से उसको आध्यात्मिक बनाया जाता है। तो उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, पुरुषार्थ आप देखिए दिए गए हैं हमारे यहाँ। हमारी संस्कृति में पुरुषार्थों के बारे में कहा गया है, हमारे ऋण बताए गए हैं, यज्ञों का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ की ओर इंगित करती हैं कि हमारी संस्कृति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति को होगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति काफ़ी सौम्य स्वभाव का होगा, उदारवादी होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा। और ये सारे नैतिक गुण आध्यात्मिकता के कारण हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता के द्वारा, हमारी संस्कृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कहा जाता है अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। यदि आपको लगता है कि ये गलत है, आपकी आत्मा आपको अंदर से धिक्कारेगी। और आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए कब व्यक्ति सक्षम हो पाता है? जब उसका मन पवित्र हो। और ये सब पवित्रता, शुद्धता, ये सब कौन सिखाता है? ये आध्यात्मिकता ही हमें देती है। तो इस तरह से ये जो आध्यात्मिक गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं और हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आध्यात्मिकता को भी रखा जाता है। नेक्स्ट आपका है धर्मपरायणता। अब देखिए, धर्म को लेकर के भी कई बार भ्रांतियाँ उत्पन्न होती। धर्म है क्या? धर्म जिसे धारण किया जा सके उसे ही हम धर्म कहते हैं। अभी तो स्वाभाविक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ आज बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, विभिन्न संप्रदाय, मतलब एक धर्म में भी संप्रदाय भी डिफरेंट हैं और उन सब में सामंजस्य बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिएगा कि हमारे यहाँ अलग विभिन्न धर्म संप्रदाय होते हुए भी जो धर्मपरायणता का गुण है वो देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है कि हम ये नहीं कहते हमारा धर्म श्रेष्ठ है, सिर्फ हमारे धर्म को मानो, दूसरा धर्म बेकार है। हर धर्म के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, जो पूजा पाठ के सिद्धांत हैं, साधना आराधना है, जो पूजा ग्रह हैं, देव ग्रह हैं, वो सब धर्म परायणता को सिखाते हैं। आप देखिए, जैसे मुस्लिम समाज है, दिन में 5 बार नमाज अदा करना ज़रूरी है। आप किसी भी स्थान पर हो तो 5 टाइम्स आपको नमाज अदा करनी होती है। आपने हिंदू मंदिरों में देखा होगा प्रातःकालीन संध्या आराधना होती है, संध्याकालीन होती है, रात्रिकालीन होती है। तो इस तरह से धर्म परायणता का जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वो धर्म परायणता भी हमें इस संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखती है। संस्कृत ग्रंथों में हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि धर्मपरायणता हमारी संस्कृति का आवश्यक अंग भी है। नेक्स्ट विशेषता आप लिखेंगे देववाद। दिव्य गुणों से जो संपन्न है उसे हम देवता कहते हैं, ठीक है। जिसमें दिव्य गुणों, जो अपनी अंतर्दृष्टि से आने वाले समय को देख सके, जो अपनी अंतर्दृष्टि से सत्य और असत्य का भेद कर सके, जो अपनी अंतर्दृष्टि से सामने वाले की समस्या को समझ सके, ऐसा दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 तरह की प्रथाएं हैं, एकेश्वरवाद है और बहुदेववाद है। एकेश्वरवाद जैसा नाम से ही आपको क्लियर होगा, जब एक देवता की पूजा की जाए, पर्टिकुलर किसी एक देवता को माना जाए, तो हम उसे कहते हैं एकेश्वरवादी। और जो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहलाते हैं बहुदेववादी। तो हमारे यहाँ दोनों ही सिस्टम है, एकेश्वरवादी भी है और बहुदेववादी भी है। तो विभिन्न देवता हैं और
देववाद भी इसलिए हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में माना जाता है। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अवतारवाद। हमारे अवतार भी बहुत हुए हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं और माना जाता है कि कलयुग में जो भगवान विष्णु अवतार लेंगे उसे वो उनका कली अवतार के रूप में जाना जाएगा। और ऐसा कहा जाता है जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, महादेव के अवतार हैं। तो अवतारवाद भी हमारी इस संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आप राम और कृष्ण, जो भगवान श्री राम हैं और जो कृष्ण हैं, उनके अवतार से भली भांति परिचित हैं। और इसके साथ साथ आप जो भगवान विष्णु के अन्य अवतार हैं, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, इनको आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। तो हमारी संस्कृति को एक महत्वपूर्ण फीचर के रूप में हम इस अवतारवाद को भी देख सकते हैं। फिर एक कर्म और पुनर्जन्म। जनरली ये बताया जाता है, और ये आप देखिए सिर्फ हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें ही नहीं, हर जगह ये बताया जाता है यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, आप चाहे ईसाई धर्म में हो चाहे आप इस्लाम धर्म में हो, तो ये बताया जाता है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका मोक्ष आपको प्राप्त होगा। जो जैन और बौद्ध धर्म में जिसे कहा जाता है निर्वाण। और मोक्ष से क्या अभिप्राय है? व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सिंपल बात है, आप कई बार पढ़ चुके हैं, वैदिक दर्शन में भी इस तरह की विचारधारा है। और पुनर्जन्म, यदि मान लीजिए आपको आपके कुछ एक कर्मों की वजह से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरा जो जन्म आपको मिलेगा, जो पुनर्जन्म होगा, वो आपको कोई अच्छी योनि, अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। आपको किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो पुनर्जन्म दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ कर्म और पुनर्जन्म, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, कर्म एंड पुनर्जन्म, तो ये विशेषता भी भारतीय संस्कृति में देखी जाती है। इसके अलावा आप देखिए जो सर्वांगीणता है वो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, धार्मिक सहिष्णुता हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ा हुआ है, यानी राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा गया है। विभिन्न राजा थे, आपने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, आपने महाराणा प्रताप के बारे में, राजस्थान हिस्ट्री, महाराणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत से भारत के हीरोइक पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। और वहाँ आप देखेंगे कि हमारा चाहे अपना एंसेंट हिस्ट्री में भी आप गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड, आप इनको देखेंगे, जो शासक हैं उनका अपना चाहे कोई भी धर्म रहा हो, चाहे वो शैव मानने वाले हो, वैष्णव संप्रदाय के हों, किसी संप्रदाय के हों, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों को भी सम्मान प्रदान किया है। और इसमें आप उदाहरण शिवाजी महाराज का भी ले सकते हैं। युद्ध के दौरान, चाहे वो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध हो, यदि उन्हें कभी कोई मुस्लिम स्त्री या उन्हें कुरान की कोई कृति मिली हो तो उन्होंने ससम्मान उसे मुगलों के शिविर में पहुंचाया। तो ये धार्मिक सहिष्णुता, अपने स्वयं के धर्म को मानते हुए अन्य धर्म के मानने वाले को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, अन्य धर्म को सम्मान प्रदान करना, ये धार्मिक सहिष्णुता की श्रेणी में आते हैं। और हमारी
संस्कृति ने इस धार्मिक सहिष्णुता का गुण भी भारतीय लोगों में कूट कूट करके भरा है। अब कुछ एक उदाहरण एक्सेप्शनल केसेस यदि हम देखें वो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग सब मिलकर के साथ रहने में विश्वास करते हैं। फिर समयानुकूल परिवर्तनशीलता, ये हमारी संस्कृति का गुण माना जाता है। समयानुकूल परिवर्तनशीलता क्या है? समय के अनुसार कहीं परिवर्तन जहाँ अनिवार्य हैं तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। जैसे हमारी अपनी भाषा मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वर्तमान में जो टेक्निकली डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें हमें अन्य भाषा एंड स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है, तो भाषा का वो चेंज ज़रूरी है। फिर कुछ रहन सहन खान पान उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, तो हमारी संस्कृति ने समय के अनुसार उन परिवर्तनों को स्वीकार भी किया है, वो चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, जैसे हमारे पॉलिटिकल फील्ड में यदि हम देखें तो राजतंत्र था, लेकिन फिर समय की डिमांड हुई और हमारे यहाँ लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया गया। प्राचीन जो गणराज्य थे 16 महाजनपद, तो उसमें आपने देखा होगा राजतंत्र थे तो 5 गणराज्य भी थे। तो इस तरह से धीरे धीरे समय के अनुसार जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन भी हमारी संस्कृति स्वीकार करती है। और समन्वय की भावना तो स्पष्ट है, जो हमारे साथ मिलना चाहा जिसने, उसके साथ समन्वय स्थापित किया गया भारतीय संस्कृति के द्वारा। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व सहयोग की भावना, विश्व कल्याण की भावना, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और इसके कुछ एक जो टॉपिक्स हैं उनको अगली क्लास में करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप उसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली 1 सितंबर से स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लिया करेंगे। तब तक जब तक नहीं होते हैं तब तक आप यूट्यूब के माध्यम से इस क्लासेस को लेते रहें, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।